इमेजिन करो आप अपनी गाड़ी लेके काम के लिए घर से निकलते हो और बारिश का सीजन है। या तो आपके सिटी के अंदर पानी भरा होगा, उसको पार करके जाना होगा, नहीं तो बड़े बड़े गड्ढे को पार करके जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी लोगों के पास यही ऑप्शन है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, फिर भी यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आखिरकार इंडिया में ऐसा क्यों है? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? ये सब क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश में लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक से लेकर रात के 10 बजे अपने घर लौटने तक इसी सारे प्रॉब्लम का गुजरना पड़ता है। किसी इंसान का रास्ते पे गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसी को वही खराब रास्ता में हॉस्पिटल लिया जाता है। इसी से आप सोच सकते हो कि हमारा देश का रास्ते का ठीक होना कितना इम्पोर्टेंट है। आइए इस वीडियो में चैप्टर वाइज समझते हैं इस सारे प्रॉब्लम को। सब प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले इंडिया में रोड की हिस्ट्री जान लेते हैं। बिफोर ब्रिटिश रूल उस टाइम में इंडिया में रोड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही विलेज में गुरुकुल होता था और उधर ही डॉक्टर मिल जाते थे और लोग खुद फसल उगा के खाते थे। और उस टाइम पे भी ये बार्टर वाला सिस्टम चलता था, जैसे कि मेरे पास ज़्यादा गेहूं है तो मैंने 1 केजी गेहूं किसी को दे दिया, जिसके पास 1 केजी अनाज ले लिया उससे। तो उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ता था, सब चीज़ें आसपास ही मिल जाती थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश इंडिया को आए और रूल करने लगे। उस टाइम पे भी ये बार्टर वाला सिस्टम कुछ हद तक चल रहा था। उस टाइम पे रोड का सिर्फ फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता था। आज के मॉडर्न इंडिया में ये सारी चीज़ बदल गया है। जो कुछ विलेज मिल के एक स्कूल होता है और एक बड़े एरिया को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। अगर कुछ बड़े मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल या स्टेट का मेन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ये है कि एक ही बड़े एरिया में आपको एक बैंक देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है आज के इंडिया में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इंडिया का रोड लेंथ इसी वजह से 67 लाख किलोमीटर है। पर जब आज़ाद हुआ था तब इंडिया का रोड लेंथ सिर्फ 4 लाख किलोमीटर था। में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पुरातन इंडिया है जी, जो ब्रिटिश रूल से पहले था, जिस टाइम पे गुरुकुल चलता था, वो टाइम अच्छा है। अभी का मॉडर्न इंडिया बेकार है। आज के रोड में ट्रैफिक जाम, पोर्टल, पॉल्यूशन, इतना सारा प्रॉब्लम। तो ये वाला टॉपिक किसी और एक वीडियो में बात करेंगे। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया में रोड सर्विस इतना अच्छा है कि कोई गाड़ी लेकर निकलता है तो उसको 4 लोग पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं। सोचिए, वो इंसान कहाँ बाइक चला के इतनी मेहनत से जाता है, अब 4 लोग उसको उठा के लेके जाएंगे। पता है वैसा कोई कंट्री है जिसपे ये सर्विस फ्री में मिले? आइए इस फ्री सर्विस को और गहराई में समझते हैं। पोर्ट होल, ट्रैफिक जाम, टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन वर्ल्ड, यही रीजन है कि इंडिया आज विश्व गुरु बन पाया है। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इस साल पब्लिश हुआ है। इंडिया नीचे से 5th पोजीशन अचीव करता है रोड पे ड्राइव करने के मामले में। इंडिया में पहले रोड बना दी जाती है बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि इस जगह में फ्यूचर में कितने लोग और रहने वाले हैं, इस पे क्या डेवलपमेंट होगा, ये तक भी डिसाइड नहीं होता है कि इधर से मेट्रो जाएगी कि नहीं। ये देखिए, बेंगलोर की मेट्रो बनने के कारण वहाँ के रोड को और चौड़ा करना पड़ा है। बेंगलोर में नहीं, देश के दूसरे बड़े शहरों में भी देखने को मिलता है। इसके चलते ट्रैफिक जाम दिखने को मिलता है। एक तो रोड नैरो और ऊपर से साइड को एक्सपैंड करने का कंस्ट्रक्शन, इसी वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारे दिक्कतें देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बिना प्रॉपर प्लानिंग किए हुए, जिसके कारण हमें बहुत सारे डिजास्टर देखने को मिलता है। जैसे देखिए, दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन में महिपालपुर रोड के पास वाल टूट के गिर गया तो पुलिस ने उधर रोड ब्लॉक करके दूसरे रोड जाने के लिए बोला है।
पुणे में शिवाजी नगर मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से उधर का रोड डैमेज हो गया है। दिल्ली मेट्रो का अंडरग्राउंड के कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ का रोड कोलैप्स कर गया है। ये देखिए चंडीगढ़ में नयागढ़ रोड बिना प्लानिंग करने के कारण हैवी रेन के वजह से रोड टूट गया है। अक्सर बिना प्रॉपर प्लानिंग और सेफ्टी के कारण हर साल ऐसे बड़े बड़े हादसा देखने को मिलता है। घटिया मटेरियल का यूज कंस्ट्रक्शन में देरी। लुधियाना में रोड कंस्ट्रक्शन के 6 महीने बाद वहाँ का रोड टूटना शुरू हो गया। एक्टिविस्ट ने इसे करप्शन का नतीजा बताया है। थाने और पालघर के रोड 770 करोड़ में कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे टूटने लगा है। वहाँ का लोकल्स ने इससे खराब मटेरियल का यूज करने का रीजन बताया है। में एमएमआरडीए ने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फाइन लगाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने खराब मटेरियल यूज किया है, जिसके वजह से रोड पे पोर्टल दिखने लगा है। 1 करोड़ फाइन रिसेंटली इनॉग्रेटेड अशोक सेतु के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगा है क्योंकि ब्रिज में डैमेज देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश में बस ऐसे ही रोड है। एक रोड है जंगली महाराज जो 1976 में पुणे में कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो 50 ईयर तक टिका है बिना किसी पोर्टल के। लेकिन इसके बाद जिस कंपनी ने उसे उस रोड को बनाया था उसे नेक्स्ट टाइम से कॉन्ट्रैक्टर नहीं दिया गया। इससे आप लोग समझ सकते हो कि बिना करप्शन में इंडिया में कितने अच्छे रोड बन सकते हैं। इंडिया में लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। प्रति 3 मिनट पर एक रोड एक्सीडेंट होता है। इस साल उत्तर प्रदेश में 13,000 एक्सीडेंट देखने को मिला है। उसमें से 7,700 डेथ केसेस है। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। पूरा देश की देखे तो 26,700 डेथ देखने को मिला है पहले 6 महीने में ही। ये जो साल 6 महीने से जितना डेथ हुआ है, ये पिछले साल के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। रोड एक्सीडेंट पे वर्ल्ड के 53 कंट्री से 49 पोजीशन पे आता है, जो कि थर्ड मोस्ट डेंजरियस देश बन जाता है रोड पे ड्राइव करने के मामले में। आखिर रोड एक्सीडेंट के जिम्मेदार कौन है? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? रोड एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद रोड यूज करने वाला। सर कुछ लोग ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट होता है, साथ ही उसी टाइम पे जो रोड यूज करता है उसको भी ठुकरा के उसको भी एक्सीडेंट करवाता है। जो गाड़ी खुद चलाता है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट की भी, म्यूनसिपैलिटी की भी और ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती है। रोड कंस्ट्रक्शन होता है, गवर्नमेंट किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। अक्सर देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्टर खराब मटेरियल का यूज करता है, जिसका नतीजा कुछ महीने के बाद रोड डैमेज होना स्टार्ट होता है। इसके वजह से हमें पोर्ट और खराब ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, तो इसी वजह से एक्सीडेंट भी होता है। इसके बारे में और गहराई में आगे जानेंगे। गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे उसका काम को मॉनिटर करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में सोचता ही नहीं है या गवर्नमेंट खुद मिला हुआ है। ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होना चाहिए कि वो रोज चेक करे कोई रूल्स कोई फॉलो करता है कि नहीं। जैसे कि कोई हेलमेट सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, ट्रैफिक सिग्नल जम करके कोई जा तो नहीं रहा, रॉन्ग में कोई रॉन्ग लेन में कोई गाड़ी लेके नहीं जा रहा है, और उसको चेक करके उसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं करता है। इसके वजह से हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि इंडिया में कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन हमारे सरकार क्या करे, एक एक्सप्रेस वे बना के उसके ऊपर 10 रील और एक पॉडकास्ट बना दे कि देखो हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ये लोग टैक्स लेते टाइम थोड़ा सा भी देरी नहीं करते। इनफैक्ट अभी तो निकला है, इनकम टैक्स नया बिल निकला है कि ये लोग अब तुम्हारा पर्सनल चार्ट ईमेल सब देख देख सकते हैं, कोई टैक्स दे रहा है कि नहीं। लेकिन जब बात डेवलपमेंट की आती है तब इलेक्शन आने दो, एक पेज डाल के फोटो खींच के दिखा देंगे कि हमको वोट दे दो और हम डेवलपमेंट ला दिए। एयर पोल्यूशन जो कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया में 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में से एक है। शायद से इंडिया में कोई कोना बचा होगा जहाँ एयर पोल्यूशन ना हो। एयर पोल्यूशन का मेजर
रीजन गाड़ी चलाने से आता है। हमारे देश में रोड खराब होने के कारण कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जो इंटरसिटी बस होती है वो ठीक टाइम पे आता नहीं है, ना ही ठीक टाइम पे लोगों को अपने काम में पहुंचाता है। मेट्रो लाइन को बनने में 8 साल लग गए, और ग्रीन लाइन जो सिल्क रोड से इलाहाबाद लाइन, उसको बनने में 7 साल लग गए। मध्य प्रदेश की मेट्रो की बात करें, जो इंदौर और भोपाल मेट्रो 12 MDS चेंज होने के बाद भी 9 साल में 25 से 30% काम पूरा हुआ है। ऐसा ही कंडीशन इन्हीं 2-3 जगह नहीं, पूरा देश में है। वेलकम टू वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। ऐसे लगता है कि इंडिया के कुछ पर्टिकुलर एरिया छोड़ के बाकी जगह एकदम फर्स्ट क्लास ड्रेनेज सिस्टम है। अरे ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि जहाँ ड्रेन है उधर ही पानी रोड पे भर जाता है, और जहाँ ड्रेन नहीं है उधर तो भरता ही है। पे पानी भरने के कारण में पोर्टल दिखता नहीं है, इसके वजह से हर साल कई लोगों का एक्सीडेंट होता है। 2023 में 4,446 पोर्टल के वजह से एक्सीडेंट देखने को मिला है। उसमें से 2,161 डेथ केस है। और दूसरा रीजन है कि ड्रेन ओपन रहना, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। बारिश के दिन ड्रेनेज सिस्टम जाम होने के कारण ड्रेन के साथ साथ रोड पे भी पानी भर जाता है। इसके वजह से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ड्रेन कहाँ है। तो इसी वजह से रोड पर सोच के लोग ड्रेन में गिर जाते हैं। इसके वजह से मौत देखने को मिला है। राजस्थान में एक फैमिली कार जाते समय उनकी कार ड्रेन में गिर गया, और 5 लोगों की मौत देखने को मिला है। पार्टी में एक 3 साल का बच्चा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 8 साल का, केरला में 60 ईयर ओल्ड एक ओल्ड आदमी, ये सब लोग अनकवर ड्रेन में गिर के उन लोग का डेथ हो गया। ये तो मैंने 3-4 केसेस बताए, एक साल में कई केसेस देखने को मिलता है। पूरा केसेस आपको बताने लगा तो 24 घंटा के ऊपर वीडियो बन जाएगा। लोगों का भी सवाल होगा, आखिर ये ड्रेन का हाल इतना खराब क्यों है। देखिए, इंडिया में तो सिविक सेंस होता ही नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को सिविक सेंस का मतलब ही नहीं पता। सिविक सेंस ना होने का वजह से लोग प्लास्टिक, पॉलीथीन और कचरा सब लाके ड्रेन में गिराते हैं, जिसके वजह से हमें बारिश के मौसम में ड्रेन में जाम देखने को मिलता है। इसी के वजह से ड्रेन भर जाता है। हमारा म्यूनसिपालिटी का काम यही होना चाहिए कि वो जाके कचरा सब जगह से साफ करे, लेकिन म्यूनसिपालिटी वाले को क्या ही फर्क पड़ता है। और नेताओं की तो छोड़ दो, वो तो आते हैं तो उसी रोड पे काला शीशा उठा के अपने एसी में बैठ के चल जाते हैं। उन लोगों को ना स्मेल करना है ना ही देखना है, तो उन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बंदा पागल है, ये क्या बोल रहा है, मिडिल क्लास और गरीब होता जा रहा है। लेकिन रुको, पूरी बात सुनो। आप हफ्ते में 5-6 दिन अपनी कार या बाइक काम पे लेके जाते हो, और हर दिन यही पोर्टल, बड़े बड़े हॉर्न्स, उबड़ खाबड़ रोड को पार करके जाना पड़ता है। इसका नतीजा क्या होता है? या तो आपका गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, या तो आपकी गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब होते के चलते आपको या तो सर्विस सेंटर पे या गैरेज पे लाइन लगाना पड़ता है। चंडीगढ़ में 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल ओनर को सालाना 500 करोड़ का खर्चा करना पड़ता है अपनी गाड़ी को रिपेयर करने में। ऑन एन एवरेज एक कार ओनर को 6,000, एक बाइक ओनर को 2,000, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनर को 4,000 अपनी गाड़ी रिपेयर करने में खर्चा करना पड़ता है। ये चंडीगढ़ का है, इसी से आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो साल में आप लोग कितना गाड़ी रिपेयर करने में लगाते हो। और कमेंट में ज़रूर लिखना। अब सोचो, अगर रोड सही होता, क्या आपको अपनी गाड़ी पे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता? आंसर इज नो। और यही बात है कि मिडिल क्लास को और गरीब बनाता जा रहा है। हमारा देश में हर एक प्रोजेक्ट के लिए पूरी इंडिया की पॉपुलेशन से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, चाहे वो रोड, स्कूल, मेडिकल या कुछ भी प्रोजेक्ट हो। हर साल बजट में रोड के लिए 1 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ तक बजट एलोकेशन होता है। इसी साल 2025-26 के लिए 2.8 लाख करोड़ बजट आया है रोड के लिए। उसी बजट में से कुछ हिस्सा तो रोड के पोर्टल भरने में चला जाएगा।
अहमदाबाद में पिछले 5 साल में 4,700 करोड़ खर्चा हुआ है रोड रिपेयर करने में। मुंबई में इस साल 275 करोड़ एलोकेट हुआ है रोड रिपेयर करने में। लास्ट साल 70,000 पोर्टल को भरने में 400 करोड़ खर्चा किया गया था। बेंगलुरु को 1,110 करोड़, नासिक में 300 करोड़ पिछले 10 साल में, गुरुग्राम में 60 करोड़ एलोकेशन हुआ है। पूरा इंडिया का डाटा नहीं मिला क्योंकि जो बजट का पैसा अलग अलग हिस्से में देश के हर म्यूनसिपालिटी को एलोकेशन हो जाता है, तो सब म्यूनसिपालिटी का बजट मिला के बताने में थोड़ा मुश्किल है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा आता है। इसी टैक्स पैसा से ब्रिज बनाया जाता है जो कि इनागुरेशन के दिन टूट जाता है। आप लोग देखे होंगे बिहार गुजरात में ब्रिज गिरते हुए। अगर एक बार अच्छा रोड ब्रिज बनाने, जैसे चैप्टर 2 में मैं बता रहा था कि पुणे के जेएम रोड जो 40 से 50 साल तक टिका है बिना किसी पोर्ट होल के, तो ये जो फालतू के पैसे रिपेयर करने में जाता है ये हमें कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट करने में लगा देते हैं। लास्ट में मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप इतना रुपया टैक्स देते हो तो आपको एक वर्ल्ड क्लास रोड डिजर्व भी करते हो। तो इसीलिए अपने आसपास के खराब रोड का फोटो अपनी एरिया का जितने भी पॉलिटिशियन है उसके हर सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग करो ताकि पता चल सके कि हमारे आसपास में ऐसा हाल हुआ है, ताकि चीज़ें सब सुधरे और हमारा इंडिया आगे बढ़े।